पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। मुंबई की सड़कों पर ऐसे जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये आपको अदिति ताई तटकरे के नाम से पोस्टर दिख रहा है। कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं अजीत पवार ग्रुप की तरफ से जोरदार पोस्टरबाजी यहाँ पर किया गया है। जी हां, आखिरी फैसले की घड़ी है। एनसीपी का विश्वास मत लाइव इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि एनसीपी का किंग कौन होगा। घड़ी चुनाव चिन्ह है एनसीपी का, लेकिन वक्त ऐसा लगता है शरद पवार का फिलहाल खराब चल रहा है, क्योंकि नंबर गेम में आगे निकलते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके के हालात हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। और इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अजित पवार के मंच पर 29 विधायक मौजूद हैं। मंच पर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे भी मंच पर मौजूद हैं, दिलीप वलसे पाटिल भी मंच पर हैं, नरहरी हिरवी, अदिति तटकरे, ये सभी लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। शक्ति प्रदर्शन अजित पवार का अपने समर्थकों को सामने लाकर इस मंच से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। और सबसे खास बात जो नजर आ रही है इस वक्त अजीत दादा पवार के मंच पर, वो ये कि एक कुर्सी बाकायदा शरद पवार के लिए खाली छोड़ी गई है। अजीत पवार का कुनबा बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अजीत पवार के मंच पर उनके 29 समर्थक विधायक इस वक्त मौजूद हैं। 53 में से 30 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है। इस वक्त यह नजर आ रहा है, कुल मिलाकर अपनी ताकत दिखाते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल भी मंच पर मौजूद और अजीत पवार के तमाम समर्थक विधायक इस वक्त उनके साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बगल में प्रफुल्ल पटेल भी बैठे हैं और एक कुर्सी शरद पवार के लिए भी खाली छोड़ी गई है। तो शरद गुट की मीटिंग में 9 विधायक पहुंचे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। और एक एक विधायक की डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अनिल देशमुख और किरण लाहमटे बैठक में मौजूद हैं। शशिकांत शिंदे, राजेंद्र शिंगड़े भी बैठक में पहुंच गए हैं। एमएलसी बाबा जानी दुर्रानी और बाला साहेब पाटिल भी यहां पर मौजूद हैं। रोहित पवार, देवेंद्र भुयार, अशोक पवार भी पहुंच गए हैं। एक सांसद हैं श्रीनिवास पाटिल, इनका नाम है, वो भी बैठक में पहुंच गए हैं अजीत पवार को अपना समर्थन देने के लिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है रवि। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो नंबर गेम की है। सभी दोनों गुट की बात करें समीर, तो अपने अपने नंबर्स को फिक्स करने और ज्यादा से ज्यादा समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश फिलहाल जैसा कि हम तस्वीर में आप दिखा रही है, 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार अपना पावर दिखाने की कोशिश में। बिल्कुल, पवार वर्सेस पवार की ये जंग, अजीत पवार के साथ 29 और शरद पवार के साथ सिर्फ और सिर्फ 9 एमएलए। ये स्थिति एनसीपी में हो सकती है, वो भी शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के साथ। शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन ये हो चुका है। अजीत पवार के साथ इस वक्त 29 विधायकों का समर्थन और शरद पवार के साथ 9 एमएलए नजर आ रहे हैं। वो तमाम बड़े नेता और विधायक जो इस वक्त अजीत पवार के मंच पर नजर आ रहे हैं, उनकी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। रोहित पवार, देवेंद्र भुयार, अशोक पवार, ये इस वक्त अजीत पवार को समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं शरद पवार गुट की मीटिंग में अभी तक 9 विधायक पहुंचे हैं। तो 29 वर्सेस 9 का ये मुकाबला फिलहाल नजर आ रहा है। 53 विधायक हैं एनसीपी के और इसमें से ज्यादातर विधायक अजीत दादा पवार के साथ फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष भी लगातार उन नंबर्स को लेकर आप तक सूचनाएं पहुंचा रहा है कि कब कब कौन से विधायक, कितने विधायक किस पाले में हैं। वो नंबर गेम भी आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ अजीत पवार मंच पर मौजूद, हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए 29 वहां पर मौजूद हैं एमएलए और उनका समर्थन दिखाते हुए। हालांकि समीर, दावा यह था कि 40 एमएलए अजीत पवार के पास है। बिल्कुल, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा क्या? सीधे हम रुख कर सकते हैं अजीत पवार ने जहां पर मीटिंग बुलाई है, यानी एमईटी कॉलेज में, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल। गौरव, ताजा नंबर्स क्या हैं? अजीत पवार का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
समीर देखिए, अभी तक मंच से कोई नंबर ऑफिशियल दिया नहीं गया है। मंच पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से सारे विधायक नहीं है। बड़ी बात है, जो अभी जानकारी नंबर मिल रहा है वो है 29-30 विधायकों का, और अगर 29-30 विधायक भी हैं तो भी ये नंबर कम दिखता है। छगन भुजबल लगातार यहाँ मंच से बोल रहे हैं, और इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। अजीत पवार की तस्वीर देखिए। अजीत पवार लगातार हाथों में पेपर लेकर, पेन लेकर मंथन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लिस्ट विधायकों की चेक कर रहे हो। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, और लगातार अजीत पवार कभी सीरियस मोड में, कभी खफा अंदाज में वो यहाँ पर कभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात बात करते हैं, और कभी वहाँ प्रफुल्ल पटेल से और सुनील तटकरे से मंथन करने लग जाते हैं। तो अब जब मंच से ऑफिशियल नंबर ऐलान किया जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो जो दावा था उनका 40+ विधायकों का, वो विधायक उनके साथ है या नहीं। लेकिन फिलहाल मंच पर अगर एमएलसी को और एमएलए को मिलाकर देखें तो 29 का नंबर उनके पास अभी यहाँ पर दिखता है। एमएलए की खासकर बात करें तो 29 से ज्यादा नहीं है अभी। अब मंच पर जब अजीत पवार आएंगे और जब बोलेंगे, तब ये ज्यादा क्लियर होगा।